हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। बेसिकली आज बात करने वाले हैं हम एज्योर एजू 104 की वीडियो सीरीज में एक और टॉपिक के बारे में। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो एजेंडा ये है, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से आप एज्योर के ऊपर लोड बैलेंसर तैयार कर सकते हैं। वैसे तो लोड बैलेंसर 4 डिफरेंट तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने बेसिक लोड बैलेंसर के बारे में बात की थी। उसी स्टेप को आगे थोड़ा बढ़ाते हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एप्लीकेशन गेटवे, क्योंकि एप्लीकेशन गेटवे कहीं ना कहीं एक तरीके से लोड बैलेंस का काम करता है। और विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन गेटवे हम अपने जो ट्रैफिक है, जो एप्लीकेशन सर्वर आपने इस्टेब्लिश कर रखा है या आपने जो वेब सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है, उनके लोड को किस तरीके से आप मैनेज करते हैं, वो सेम एक्टिविटी आप एप्लीकेशन गेटवे में भी परफॉर्म करते हैं। बट इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, इंटरेस्टिंग पार्ट ये हमने ऐड किया है कि एक बार हम कंपेयर भी कर लेते हैं कि लोड बैलेंसर आप किस सिचुएशन में प्रोसीड करेंगे और कब हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि नहीं, हमें इस टाइम पे एप्लीकेशन गेटवे ही तैयार करना है। तो आप बोल सकते हो कि नॉर्मल लोड बैलेंसर वर्सेस एप्लीकेशन गेटवे। तो ये अपने पास एजेंडा है। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर हम पोर्टल पे मूव करेंगे और पोर्टल पे देखेंगे स्टेप कि एप्लीकेशन गेटवे बनाने के लिए क्या क्या स्टेप, क्या क्या प्रोसीजर हमें इस्तेमाल करना है। वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं, देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर हम मूव करेंगे अपने पोर्टल पे और प्रैक्टिकल देखेंगे। तो फटाफट आप अगर नए हैं यूट्यूब चैनल पे, इस पर्टिकुलर चैनल पे, टीच मी क्लाउड के चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल देता है, वो भी मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के वीडियो के लिए। लाइक एज गूगल क्लाउड आप सर्च कर सकते हैं, अमेजन वेब सर्विसेज रिलेटेड, VMware का पार्ट आप पढ़ना चाहते हैं, एज्योर में आर्किटेक्ट या एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, तो परफेक्ट प्लेस है। आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए प्लेलिस्ट को, बेटर लगे, आपको समझ में आता है, आप तभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। एज पर माई एक्सपीरियंस, एज पर माई कॉन्फिडेंस, जो एफर्ट मैंने दिया है, आई होप कि आपको पसंद आएगा। आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, उसके बाद आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आ जाते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड पे, और व्हाइट बोर्ड पे सबसे पहले बात कर लेते हैं लोड बैलेंसर वर्सेस एप्लीकेशन गेटवे। एज वी नो दैट अभी रिसेंटली एज्योर ने थोड़ा सा चेंजेस किया है। अगर हम थोड़ा सा एक साल पहले की बात करें पोर्टल के ऊपर, तो हमें ये जो सर्विसेज है, लाइक एज लोड बैलेंसर है, एप्लीकेशन गेटवे, फ्रंट डोर नहीं था, फ्रंट डोर बाद में ऐड हुआ है, तो ये सारी सर्विसेज जो है सेपरेट आपके नेटवर्किंग वाले पैनल पे दिखाई पड़ती थी। बट आज की डेट में जो लेटेस्ट रीइन्वेंटेड पोर्टल हम देख रहे हैं, ARM पोर्टल जो हम देख रहे हैं ना, उसमें क्या है, एक सिंगल लोड बैलेंसर्स का ऑप्शन है। जब आप उसको क्लिक करते हैं ना, चलिए दिखाई देते हैं, चेक ही कर लेते हैं ना पोर्टल पे डायरेक्टली, तो उस तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अभी इन्होंने क्या किया है, एक लोड बैलेंसर्स नाम की सर्विस मेंशन की है। जब आप उसको क्लिक करते हो तो 4 और सर्विसेज उसके अंदर हमें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है, राइट। तो यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे लोड बैलेंसर है शॉर्टकट में। आप अगर इस पर क्लिक करते हैं ना, तो ये आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। आप देखिए, एप्लीकेशन गेटवे आ रहा है, फ्रंट डोर आ रहा है, लोड बैलेंसर आ रहा है और ट्रैफिक मैनेजर। तो इट मीन्स दैट ये चारों ऑप्शन आपकी हेल्प करते हैं टू मैनेज द ट्रैफिक, टू बैलेंस द लोड। तो एज पर द रिक्वायरमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किस सिचुएशन में कौन सा लोड बैलेंसर इस्तेमाल करेंगे इन चारों में से। तो अभी हम बात कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं लोड बैलेंसर और एप्लीकेशन गेटवे को। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे ट्रैफिक मैनेजर और फ्रंट डोर के बारे में। तो कुल मिला के हमें चारों लोड बैलेंसर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा फंडा है। हम यहाँ पे हेडिंग भी डाल दे रहे हैं, जो मीन्स हमें जो यहाँ पे तैयार करना है, बेसिकली लोड बैलेंसर, ठीक है, और किसके बीच में, वर्सेस एप्लीकेशन गेटवे। लोड बैलेंसर वर्सेस एप्लीकेशन गेटवे, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ऑप्शन हमारी हेल्प करते हैं टू मैनेज द लोड। डिवाइड कर देते हैं दोनों पार्ट को। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं नॉर्मल लोड बैलेंसर LB, और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं एप्लीकेशन गेटवे। ध्यान से समझना, आप कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना, हम आपको आपके कमेंट को पढ़ेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि आपको बेटर तरीके से समझाएं। वैसे हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में ही आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए, ये हो गया लोड बैलेंसर, ये हो गया एप्लीकेशन गेटवे। नाम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है लोड बैलेंसर, ठीक है ना। होता क्या ना, एज यू नो दैट, ठीक है, अगर अपने पास एक रोड है और डेफिनेटली रोड की एक पर्टिकुलर साइज होगी, एक कैपेसिटी होगी कि चलो ठीक है 4 लेन है, 2 लेन है, 8 लेन है, ठीक है ना, 16 लेन है, 12 लेन है, लेकिन एक लिमिट होगी ना 12। अगर हम 8 लेन की बात करें तो जाहिर सी बात है एट ए टाइम 8 व्हीकल्स जा सकते हैं। गॉट इट।
लेकिन चांसेस क्या रहते हैं कि उसमें हो सकता है एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएं अगर 8 व्हीकल एट ए टाइम जाएंगे। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि कुछ जो बैंडविड्थ है ना, यहाँ पे हम नेटवर्क के केस में जो हमारी कैपेसिटी रहती है उसको बैंडविड्थ में काउंट करते हैं, राइट। रोड की बात करें तो उसमें हम लेन में काउंट कर लेते हैं, लेकिन अगर हम नेटवर्क के डेटा ट्रांजैक्शन की बात करें तो डेटा ट्रांजैक्शन की कैपेसिटी को जो मेजर किया जाता है उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं कि हाँ ठीक है, इतनी बैंडविड्थ है तो इतना डेटा हमारा एट ए टाइम चला जाएगा। उसी तरीके से जब आप कोई वेब सर्वर, जैसे हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो डेफिनेटली वो वेबसाइट कहीं से होस्ट हो रही है, ये सारी चीजें हमें बताई। वो एप्लीकेशन कहीं से होस्ट हो रहा है, प्ले स्टोर से हमने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद उसको हम यूज करें, चाहे वो गेम का एप्लीकेशन हो, चाहे व्हाट्सएप हो या अदर कोई एप्लीकेशन सर्विसेज हो, वो एप्लीकेशन कहीं पे इस्टेब्लिश किया गया है, एज ए कस्टमर हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और जितने नंबर ऑफ कस्टमर एट ए टाइम इस्तेमाल करेंगे उतनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट उस वेब सर्वर पे जाएगी जो बैकएंड में इस्टेब्लिश किया गया है। इसी तरीके से वेबसाइट की बात कर लेते हैं, कहीं दूर किसी प्रोवाइडर की हेल्प से या हमने फिजिकल सेटअप लगा करके एक हार्डवेयर लगाया है और उससे हमने अपनी वेबसाइट को होस्ट कर रखी है, तो उस पर्टिकुलर सर्वर की भी एक कैपेसिटी है कि इससे ज़्यादा ट्रैफिक वो एट ए टाइम नहीं देख पाएगा। गॉट इट। स्टार्टिंग के डेज में अगर आप कोई बिजनेस ई कॉमर्स स्टार्ट करते हैं लाइक एज ए फ्लिपकार्ट या अमेजन, तो आज की डेट में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन जो स्टार्टिंग हुई होगी कहीं ना कहीं वो जीरो से स्टार्ट हुई होगी। स्टार्टिंग में अमेजन या फ्लिपकार्ट को भी अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी होगी, मार्केटिंग करनी होगी, लोगों को बताने में उनका टाइम गया होगा। दैट्स वाई आज की डेट में वो टॉप ब्रांड बने बैठे हैं, और डेफिनेटली आज की डेट में लाखों यूजर एट ए टाइम उस पर सर्च करते रहते हैं। तो जो वेबसाइट इस्टेब्लिश की है, जिस सर्वर पे, जिस सेटअप पे हमने वेबसाइट इस्टेब्लिश कर रखी है, उसकी एक लिमिट होगी, उसकी कैपेसिटी होगी। उस लिमिट और कैपेसिटी को देखते हुए हमें एक लोड बैलेंसर पहले ही लगा देना है कि जितनी कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास डेटा बैकएंड में आए, और मल्टीपल सर्वर हम लगा के रखेंगे ताकि हर एक सिस्टम के ऊपर जो डेटा है, हर एक सिस्टम पे जो रिक्वेस्ट है वो डिवाइड हो सके। क्लियर। तो ये बेसिकली लोड बैलेंसर की बात हुई। लोड बैलेंसर बनाने के तरीके भी अलग अलग है, लोड बैलेंसर इंप्लीमेंट करने के तरीके भी अलग अलग है। एलबी भी हमारा, नॉर्मल लोड बैलेंसर भी हमारा बैलेंस करता है लोड को, एप्लीकेशन गेटवे भी हमारा बैलेंस करता है लोड को। तो कहीं ना कहीं दोनों एक ही तरीके से टास्क परफॉर्म करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ यूनिक होगा, तभी एक ही पोर्टल पे दो अलग सर्विसेज रखी हैं और दोनों सेम टास्क परफॉर्म कर रही हैं। तो चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। लोड बैलेंसर में क्या मिलेगा, एप्लीकेशन गेटवे में क्या नहीं मिलेगा, एप्लीकेशन गेटवे में क्या नया है जो लोड बैलेंसर में नहीं था। तो लाइक दैट ईच एंड एवरीथिंग विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, लास्ट सेशन की बात करें, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे, पिछली क्लास देखेंगे ना, तो हमने आपको प्रॉपर लोड बैलेंसर की का कॉन्सेप्ट बताया है, प्रैक्टिकल करके दिखाया है, उसमें बैकएंड में मशीनें लगा करके आपको चेक कराई कि किस तरीके से ये चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं। आज हम बात करने वाले हैं इनके दोनों बीच में कंपैरिजन के बारे में। कंपेयर करते हैं कि एज योर इंजीनियर, एज योर एडमिनिस्ट्रेटर आप किसको प्रीफर्ड करेंगे, या फिर आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी कि आपको एप्लीकेशन गेटवे इस्टेब्लिश करना है या लोड बैलेंसर। चलिए, लोड बैलेंसर क्या है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि लोड बैलेंसर जो है वो कौन से प्रोटोकॉल पे काम करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डेटा का ट्रांजैक्शन होता है वो किसी ना किसी प्रोटोकॉल के जरिए होता है। यू नो दैट टोटल n नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं और हर एक प्रोटोकॉल की एक अपनी लॉजिकल पोर्ट है। 65,535 लॉजिकल पोर्ट्स है। इन्हीं पोर्ट्स की हेल्प से डेटा का आना या जाना, या मीन्स आप बोल सकते हो इनपुट या आउटपुट, इनकमिंग या आउटगोइंग इस्टेब्लिश होती है इन्हीं लॉजिकल पोर्ट्स के थ्रू। तो अगर हम बात करें तो एलबी क्या करता है ना, टीसीपी और आईपी, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो भी प्रोटोकॉल है, जिन भी प्रोटोकॉल का आप लोड बैलेंस करना चाहते हैं, एज्योर एलबी नॉर्मल लोड बैलेंसर उस सभी प्रोटोकॉल को एंटरटेन करेगा। एफटीपी का लोड बैलेंसर बनाना है, काम करेगा। बीपीएन का लोड बैलेंसर बनाना है, स्टोरेज का लोड बैलेंसर बनाना है, आईएसकेजी का लोड बैलेंसर बनाना है। एलबी हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ये वाला लोड बैलेंसर सबके लिए कैपेबल है, ये सब तरीके के लोड को बैलेंस करेगा। ठीक है, एप्लीकेशन गेटवे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको एफटीपी बनाना है या फिर टीएफटीपी बनाना है, आईएसकेजी बनाना है, स्टोरेज का बनाना है या अदर बीपीएन वगैरह का बनाना है, तो आपको एप्लीकेशन गेटवे उसके लिए सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो एप्लीकेशन गेटवे है ना, ये आप जो भी प्रोटोकॉल या सर्विस HTTP या HTTPS के थ्रू मैनेज कर रहे हैं, ये केवल उन्हीं को एंटरटेन करेगा, ये केवल उन्हीं की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, बाकी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आर्किटेक्चर की बात करें, इंफ्रा की बात करें, आर्किटेक्चर की बात करें, तो जाहिर सी बात है ये लोड बैलेंसर हो गया, और इनके बैकएंड में हमने जो इंस्टेंस लगा रखे हैं, जो वर्चुअल मशीन्स लगा रखी हैं,
इन पे जो ट्रैफिक जाएगा, पहली रिक्वेस्ट जो कस्टमर हमारे करेंगे, लाइक यहाँ से कोई मोबाइल यूजर है, कोई लैपटॉप यूजर है, कोई डेस्कटॉप यूजर है, जो ये रिक्वेस्ट भेजेंगे ना, वो रिक्वेस्ट सबसे पहले लोड बैलेंसर के थ्रू इस पे जाएगी और फिर ये डिसाइड करेगा कि हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। जो अवेलेबिलिटी होगी बैकएंड सर्वर की, जो अवेलेबिलिटी होगी उनके अकॉर्डिंग ये डेटा का ट्रांजेक्शन कर देगा। एल्गोरिथम नहीं बताता कि ये राउंड रॉबिन पे काम करेगा, एक्टिव पैसिव पे काम करेगा, ये हमें नहीं इन्फॉर्म करेगा, वो केवल ट्रैफिक मैनेजर करता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये सभी तरीके के लोड को बैलेंस करने का काम करता है। सेम एप्लीकेशन गेटवे भी इसी तरीके से टास्क परफॉर्म करता है, लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसमें जो एक्टिविटी है, ये बेसिकली केवल HTTP और HTTP प्रोटोकॉल को ही इंटरटेन करेगा, बाकी के प्रोटोकॉल को ये सपोर्ट नहीं करेगा, पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जो भी आप नेटवर्क इस्टेब्लिश करेंगे वो आपका खुद का नेटवर्क होना चाहिए। मीन्स आप अपना खुद का वीनेट बनाएंगे और उस वीनेट के अंदर एटलीस्ट 2 सबनेट होने चाहिए। एक आप वर्चुअल मशीन का सबनेट बनाएंगे और दूसरा आप किसका, जो गेटवे है ना, एप्लीकेशन गेटवे है, उसका एक आप सेपरेट सबनेट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मीन्स डिफॉल्ट वीनेट में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको डिफॉल्ट वीनेट में इस्तेमाल करना है तो मोर देन वन सबनेट आपको उस डिफॉल्ट वीनेट में ऐड करना पड़ेगा, तब ये आप एप्लीकेशन गेटवे इस्टेब्लिश कर पाएंगे। क्लियर। अदर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है, फीचर्स की बात करें तो आप इसमें नेट रूल तैयार कर सकते हैं। नेट रूल क्या करता है, जो पब्लिक आईपी एड्रेस को प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक ट्रांसलेट करने का काम करता है, कन्वर्ट करने का नहीं काम करता। कन्वर्जन इज अ सेपरेट पार्ट, ट्रांसलेशन इज अ सेपरेट पार्ट। हिंदी आती है, इंग्लिश भी आती है, तो हिंदी सुन करके आप जो ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, वो ट्रांसलेशन कहलाएगा, कन्वर्जन नहीं कहलाएगा, राइट। तो इसी तरीके से जो पब्लिक आईपी एड्रेस होगी उनको ये क्या करेगा, प्राइवेट आईपी एड्रेस में, या फिर वाइस वर्सा, प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है उनको ये पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ ऐड करने का काम करेगा। ये नेट रूल, ये थोड़ा सा फीचर्स है, तभी हम इसको ऐड कर रहे हैं। सेकंड, इसमें क्या फीचर मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा WAF। WAF क्या है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, बहुत ही यूनिक फीचर। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको। यहाँ पे हमने वेबसाइट ओपन की है और आप देखिए यहाँ पे एक छोटा सा लॉक दिखाई पड़ रहा है, राइट। जब आप लॉक पे क्लिक करते हो तो ये आपको बताता है कि आपकी जो वेबसाइट है ना, वो पूरी तरीके से सिक्योर है। अब देखिए कनेक्शन सिक्योर। चलो मैं अपने इस टीच मी क्लाउड की वेबसाइट दिखा देता हूँ आपको, और यहाँ पे भी देखोगे तो जो टीच मी क्लाउड की जो हमारी वेबसाइट है, उसमें भी SSL सर्टिफिकेट हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो लेट मी वेरीफाई। थोड़ा सा स्लो है क्योंकि रिसेंटली हमने क्लाउड से हटा करके इसको godaddy.com में शिफ्ट की है, तो थोड़ा सा इशू आ रहा है इस वेबसाइट में। एनीवे, बट यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे लॉक दिखाई पड़ रहा है। लॉक इन द सेंस कि ये वेबसाइट आपकी पूरी तरीके से सिक्योर है। चलिए, ये वेबसाइट लगभग ओपन हो गई है। अब देखिए यहाँ पे छोटा सा लॉक बना है। लॉक पे क्लिक करोगे तो ये आपको बता रहा है कि कनेक्शन सिक्योर। ये सिक्योरिटी क्या हो गई, ब्राउजर की साइड पे हो गई। तो ये तो काम करता है SSL। इसी तरीके से एक वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है जो आपके बैकएंड का जो सर्वर है ना, जो आपने जहाँ से होस्ट कर रखा है, जिस भी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की हेल्प से या फिर जो अदर सर्विस की हेल्प से जो आपने वेबसाइट होस्ट कर रखी है, उस बैकएंड के इन्वायरमेंट को, ठीक है, उस बैकएंड के इन्वायरमेंट को ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। उस बैकएंड के सेटअप को ये मैनेज करने का काम करेगा। क्लियर। चलिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो WAF क्या है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द सिक्योरिटी ऑफ आवर बैकएंड सर्वर। चलिए अगले स्टेप में चलते हैं। सेकेंड फीचर्स की बात करें तो ये केवल 2 तरीके के VM को सपोर्ट करता है। एक आप वर्चुअल मशीन बनाएंगे तब सपोर्ट करेगा, या आप एक VMSS बनाएंगे तब सपोर्ट करेगा। VM में भी एक कंडीशन है कि आपकी जो VM है ना, सेम अवेलेबिलिटी सेट में होनी चाहिए। अगर आपने सेम अवेलेबिलिटी सेट में नहीं तैयार की तो आप जो वर्चुअल मशीन है, मोर देन 1 वर्चुअल मशीन है, तो आप उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। VMSS क्या है, बल्क में आप जितने भी नंबर ऑफ VM बना लेंगे वो सभी वर्चुअल मशीन आपकी इसमें हाईलाइट हो जाएंगी, आप उनको एक्सेस करा सकते हैं। बट यहीं पे अगर हम बात करें अपने एप्लीकेशन गेटवे में, तो क्या खासियत है इसमें, VM अवेलेबिलिटी सेट की रिक्वायरमेंट नहीं है,
VMSS को भी एंटरटेन करेगा, और जो वेब एप्लीकेशन सर्विस है, जो वेब ऐप है, अगर आपने वेब एप्लीकेशन सर्विस का इस्तेमाल किया है, वो उस सर्वर को आप इसमें एप्लीकेशन गेटवे में लाना चाहते हैं, तब भी ये आपकी हेल्प करेगा। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो आप IP एड्रेस या फिर FQDN, जिसको हम बोलते हैं फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ठीक है, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम को भी ये सपोर्ट करेगा। मीन्स 4 तरीके से आप अपने इंस्टेंस को इसमें ऐड कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन आपको SSL कॉन्फ़िगर करने का नहीं प्रोवाइड करेगा। वी आर अनेबल टू कॉन्फ़िगर SSL ऑन अवर लोड बैलेंसर। इसके लिए आपको उस प्लेस पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा जहाँ से आपने अपने डोमेन को खरीद रखा है, राइट। लेकिन अगर हम बात करें एप्लीकेशन गेटवे की, तो किसी भी डोमेन प्रोवाइडर के पास जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आपको ऑप्शन देगा कि आप SSL और TLS, ये दोनों तरीके की सिक्योरिटी आप अपने एप्लीकेशन गेटवे पे ही कॉन्फ़िगर करेंगे। डोमेन कहीं से भी परचेज किया है, उस डोमेन पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डोमेन एसोसिएट होना चाहिए बस, और आप SSL और TLS दोनों सर्विस को आसानी से इस पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। क्लियर। तो ये कुछ यूनिक सी सर्विसेज है। फाइनली अगर हम बात करें, दोनों के बीच में कंपेयर करने की बात करें, तो इट्स मच सिक्योर। ये जो है हमारा अपने लोड बैलेंसर से, नॉर्मल लोड बैलेंसर से कई गुना सिक्योर माना जाता है। क्योंकि सिक्योरिटी की बात करें तो यहीं से सिक्योरिटी स्टार्ट हो जाती है जब हम बात करते हैं अपने VNet की। वर्चुअल नेटवर्क प्लस मल्टीपल सबनेट, WAF और नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स को आप इसमें एंटरटेन कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। SSL और TLS दोनों तरीके के एप्लीकेशन सिक्योरिटी आपको मिलते हैं। एक वेब सिक्योरिटी है, एक ऐप सिक्योरिटी है, ठीक है ना, मीन्स ब्राउजर सिक्योरिटी है, और ये आपका एप्लीकेशन सिक्योरिटी है। दोनों सिक्योरिटी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। दीज ऑल आर द फीचर्स विच इज अवेलेबल इन अवर लोड बैलेंसर एंड अवर व्हाट वी कैन से दैट एप्लीकेशन गेटवे। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई क्वेश्चन या कोई डाउट नहीं होगा। देखो कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके चलिए, प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप प्रैक्टिकल जो आप इंप्लीमेंट करेंगे उसका भी रिजल्ट मिलेगा। इन फ्यूचर अगर कोई आप रनिंग सेटअप में कोई चेंजेस करना चाहते हैं, या रनिंग सेटअप में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपके पास स्टेप रहेंगे कि हाँ कहाँ पे चेक करना है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको ट्रबल शूटिंग लेवल तक की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, करेक्ट। चलिए बैक आ जाते हैं पोर्टल पे, फटाफट इनको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। जैसे कि चलिए VNet से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली अगर हम एप्लीकेशन गेटवे बनाना चाहते हैं तो हमें VNet बनाना पड़ेगा। वैसे हमने एक VNet बना रखा है, आप अगर आप देखोगे तो हम यहीं पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक हमने VNet बना रखा है, लेकिन चलिए स्टार्टिंग से देख लेते हैं, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो हम अभी स्टार्टिंग से देख लेते हैं, कन्फ्यूज नहीं करते हैं आपको। VNet बना लेते हैं, किसी भी रिसोर्स ग्रुप में रख लेते हैं। इंट्यून क्लास रिसोर्स ग्रुप है, हम इसमें रख लेते हैं। और जो VNet नेम है एप्लीकेशन गेटवे VNet, चलो कोई नहीं, बड़ा नाम हो गया थोड़ा सा, एप्लीकेशन गेटवे VNet, ये हमने नाम रख दिया। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग IP एड्रेस डिसाइड कर लीजिए, जो कि एड्रेस स्पेस काउंट करेगा, ठीक है। 172 B क्लास की IP रख रहे हैं हम यहाँ पे 25 मतलब 128 IP एड्रेस आपको यूं ही मिल गई। ऐड करिए, एक सबनेट ऐड कर लेते हैं, सबनेट फॉर वर्चुअल मशीन, और यहाँ पे 172.16.1.0/ करके 26 कर देते हैं, 64 IP एड्रेस मिल जाएगी। ये हमने सबनेट बनाया किसके लिए, वर्चुअल मशीन के लिए। फटाफट एक सबनेट और लगा लो आप, ऐप गेटवे सबनेट, ठीक है ना, ऐप गेटवे सबनेट। यहाँ पे हम दे देते हैं 172.16.1. कितना इस्तेमाल किया था, 26, यानी 64, 64 IP तो उसमें चली गई है। अब आप यहाँ पे दे दो 28, ऐप गेटवे सबनेट 28, यानी आपको मिल जाएंगे 16 के आसपास IP एड्रेस मिल जाएगा, इनफ है। ऐड पे क्लिक करिए, फटाफट रिव्यू करिए और क्रिएट कर दीजिए। ये पहला स्टेप था, ये पहला स्टेप था किसके लिए, एप्लीकेशन गेटवे की तैयारी के लिए। पहले हम अपना VNet तैयार करेंगे, उस VNet के बनते ही हम इसमें इंस्टेंस तैयार करेंगे। इंस्टेंस जैसे बनेगा, मेनवाइल हम प्रोसीड कर देंगे एप्लीकेशन गेटवे के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे हम इस VM के अंदर मल्टीपल VM आप बना सकते हो। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक इंस्टेंस रखना चाहते हो, 4 इंस्टेंस रखना चाहते हो। काम आप जो रिजल्ट मिलेगा वो इक्वली मिलेगा, जैसे हमने लोड बैलेंसर में देखा था।
तो जैसे हमारा वीनेट रेडी होता है, हम इसमें फटाफट एक इंस्टेंस टैग कर देंगे और इंस्टेंस का RDP वगैरह एक्सेस करके उसमें एक डमी वेबसाइट बना लेंगे, ताकि एप्लीकेशन गेटवे बनने के बाद उसकी पब्लिक IP एड्रेस के थ्रू हम बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं, आउट ऑफ नेटवर्क से एक्सेस कर सकें। वीनेट रेडी है, फटाफट आप इंस्टेंस पे जाओ, वर्चुअल मशीन्स में जाओ। ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन सिस्टम, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक और इंस्टेंस बना लेते हैं अपने खुद के वीनेट में, जो अभी थोड़ी देर पहले बनाया है। इनट्यून नाम दे दो आप, वेब सर्वर, ठीक है ना, ये कंप्यूटर नेम दे दिया हमने। सेंट्रल यूज इज आवर लोकेशन, स्टैंडर्ड 2012, चलो यूज़र ID पासवर्ड दे दो यहाँ पे, क्योंकि हमें RDP चाहिए इसका। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और कि जाहिर सी बात है, पोर्ट नंबर 80 आपको अटैच करना पड़ेगा 443 जब आप SSL लगाओगे। तो अभी तो SSL है नहीं, इंस्टेंस बनने देते हैं, फिर SSL की बात करेंगे। एप्लीकेशन गेटवे वीनेट, और इसमें हम जो वीनेट लगाना चाहते हैं वो भी सबनेट VM, ये हमारा सबनेट हो जाएगा। नेक्स्ट करो और इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद जैसे हमारा इंस्टेंस रेडी हो जाता है, हम इसका RDP एक्सेस करेंगे और वही पुराना IaaS सर्विस इंस्टॉल करके डमी वेबसाइट बनाना, और फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम टैग करेंगे एप्लीकेशन गेटवे में। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक कोई तकलीफ या कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर क्वेश्चन या तकलीफ है तो आप कमेंट करिए और हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन या क्वेरी को रिजॉल्व करने की। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तब तक हम इसको कर देते हैं पॉज, क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन ऑलरेडी बहुत बढ़ रहा है। ओके, आर इंस्टेंस इज रेडी। तो हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, एप्लीकेशन गेटवे में हमने पहले वीनेट तैयार किया। वीनेट बनाने के बाद जो इंस्टेंस हम बनाएंगे, जो एप्लीकेशन सर्वर्स हम बनाएंगे, उसको हमें अपने वीनेट में इस्टेब्लिश करना है। एंड आफ्टर दैट वी नीड टू इंस्टॉल IaaS या अपाचे। अगर आप लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपाचे सर्वर, और अगर आप विंडोज़ मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू नीड टू इंस्टॉल द IaaS। ठीक है, फटाफट इंस्टेंस को हम एक्सेस करते हैं, और एक्सेस करने के बाद इसमें IaaS सर्विस को इंस्टॉल करते हैं, और IaaS सर्विस इंस्टॉल करने के बाद एक छोटी सी डमी वेबसाइट तैयार कर लेंगे। ठीक है, इंस्टेंस में डमी वेबसाइट बनाने के बाद हम मूव करेंगे अपने एप्लीकेशन गेटवे पे, और एप्लीकेशन गेटवे में इस इंस्टेंस को टैग करेंगे, ताकि जब एप्लीकेशन गेटवे की पब्लिक IP एड्रेस या जो डोमेन आप उस पर सिंक्राइज करें, मीन्स अटैच करें, कस्टमाइज करें, उस डोमेन नेम से भी हम अपने वेबसाइट को एक्सेस कर पाएँ। राइट, तो चलिए यहाँ पे हम अपना जो भी इंस्टेंस या वेब सर्वर हमने क्रिएट किया था वो सक्सेसफुली हमने कनेक्ट कर लिया है। अगला स्टेप क्या कहता है, नीड टू इंस्टॉल इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, क्योंकि विंडोज़ मशीन है। राइट, तो IaaS सर्विस इंस्टॉल करने का बहुत ही सिंपल सा स्टेप आपको यूज़ करना पड़ेगा। सर्वर मैनेजर है, सर्वर मैनेजर के ऊपर जाकर के नीड टू इंस्टॉल वन रोल। ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पे रोल एंड फीचर्स वगैरह आ गए हैं। डैशबोर्ड पे हम आ गए अपने सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड के ऊपर, क्लिक ऐड रोल एंड फीचर्स। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इनिशिएट हो रहा है, ये सारी सर्विसेज बैकएंड की इनिशिएट होगी। उसके बाद फिर हम आगे स्टेप मीन्स जो भी स्टेप आएगा उस पर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वेब सर्वर IaaS इसको फटाफट इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हम अगले स्टेप पे मूव करेंगे, और एक डमी वेबसाइट बनाने के बाद फिर हम इसको एप्लीकेशन गेटवे में टैग करने का काम करेंगे। वैसे अभी भी हम प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन गेटवे बनने में 10 से 15 मिनट तो लग जाएगा। मीन्स जो इंटरनल एक्टिविटी है, जो एज्योर अपनी तरफ से प्लेटफॉर्म अच्छे सर्विसेज में लेता हो, 10 to 15 मिनट हमें देना ही पड़ेगा। इंतजार कर लेते हैं सभी स्टेप को बारी बारी से, अदरवाइज हम नहीं चाहते कोई स्टेप छूटे। पास कर देते हैं वीडियो को, इंस्टॉल होने के बाद फिर से हम प्रोसीड कर देंगे। इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज इंस्टॉल हो चुकी है, वी जस्ट नीड टू ओपन दिस PC। ठीक है, और यहाँ पे सेम प्रोसीजर, C ड्राइव में जाकर के, जैसे हमने लोड बैलेंसर में चेक किया था, npub www root, और जो भी इसमें है फाइल वगैरह, उसमें एडिटिंग कर देते हैं, ताकि एटलीस्ट हम पहचान सके कि हमने क्या चेंजेस किया है। दिस इज
टेस्ट वेब सर्वर फॉर एप्लीकेशन गेटवे, ठीक है ना। ये हमने थोड़ा सा चेंजेस कर दिया ताकि हमें एटलीस्ट पता तो चले कि हमारी जो वेबसाइट है, जो हमारा डेटा आ रहा है वेबसाइट का, वो हमारे जो सर्वर हमने बनाया उसी में से आ रहा है। पब्लिक आईपी एड्रेस कॉपी करो और कहीं पे भी पेस्ट कर दो किसी भी ब्राउजर से, ये क्लियर कर देगा कि आपकी सर्विस रन कर रही है नहीं। तो दिस इज टेस्ट वेब सर्वर फॉर एप्लीकेशन गेटवे सक्सेसफुली रन कर रहा है। ये हो गया, आधा स्टेप खत्म। अगले स्टेप पे चलते हैं, लास्ट स्टेप है ये। बेसिकली 75% टास्क हमने परफॉर्म कर दिया है। फटाफट आप लोड बैलेंसर में आ जाओ वापस। लोड बैलेंसर नहीं, इसकी जगह पे आप एप्लीकेशन गेटवे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। एप्लीकेशन गेटवे सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट एप्लीकेशन गेटवे, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन इसमें फिलअप करनी पड़ेगी। क्लिक क्रिएट एप्लीकेशन गेटवे। बेसिक इन्फॉर्मेशन कहाँ पे बनाया था हमने, इंट्यून क्लास वीनेट जहाँ पे बनाया था उसी लोकेशन को दे दो। नाम दे देते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग गेटवे, ठीक है ना। और सेंट्रल यूएस इज आवर लोकेशन, ये टीयर है, एक्सेस टीयर, ठीक है। सॉरी, टीयर इन द सेंस कैपेसिटी ऑफ आवर लोड बैलेंसर, कैपेसिटी ऑफ आवर एप्लीकेशन गेटवे। तो अपने पास ऑप्शन है, कभी भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम स्टैंडर्ड पे मूव कर जाते हैं। नंबर ऑफ इंस्टेंस काउंट 2 है, हमने एक इंस्टेंस बनाया है, बट आप इसमें मेंशन कर सकते हैं जितने नंबर ऑफ इंस्टेंस लगाना चाहते हैं। मल्टीपल इंस्टेंस यहाँ पे लगाया जा सकता है। SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट स्मॉल है, मीडियम है और लार्ज है, एज पर द नेम सजेस्ट। जैसे हमने लोड बैलेंसर में देखा था कि बेसिक और स्टैंडर्ड था। 100 इंस्टेंस आप बेसिक में ट्रैक करवाते हैं और 1000 इंस्टेंस आप अपने विच वन आप अपने स्टैंडर्ड में ट्रैक कर पाते हैं। तो उसी तरीके से इसमें स्मॉल में मूव करते हैं। नेटवर्क, जो भी वीनेट आपने बनाया था, एप्लीकेशन गेटवे वीनेट के नाम से बनाया था, आप सेलेक्ट करिए। अब देखिए जो सबनेट था, एडिशनल सबनेट ऐप गेटवे सबनेट के नाम से, वो सक्सेसफुली यहाँ पे हाईलाइट हो गया। ये अपने आप आ जाएगा अगर आपने पहले से बनाया है। नहीं बनाया तो वाइल क्रिएटिंग एप्लीकेशन गेटवे आप तैयार कर सकते हैं, बट हाँ स्पेस अवेलेबल होना चाहिए। एड्रेस स्पेस में उतनी आईपी एड्रेस होनी चाहिए कि नया आप गेटवे, नया सबनेट्स बना सकें। नेक्स्ट सेम प्रोसीजर आ गया फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड क्या है, एक पब्लिक आईपी एड्रेस है और पब्लिक आईपी एड्रेस में ये पब्लिक आईपी एड्रेस जो आपकी हेल्प करेगा, जो आपके एप्लीकेशन गेटवे को एक पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। फ्रंट एंड एड्रेस में 3 तरीके हैं, बोथ पे प्रोसीड कर सकते हैं, जो कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों के लिए काम करेगा। सिर्फ प्राइवेट में जा सकते हैं या सिर्फ पब्लिक पे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे पब्लिक पे गए, नेक्स्ट किया। ये है पूल। पूल इन द सेंस लोकेशन ऑफ योर रिसोर्स। तो हमारा जो रिसोर्स लोकेशन है वो कहाँ पे है, FQDN या IP, वर्चुअल मशीन, VMSS एंड वेब एप्लीकेशन सर्विसेज, जैसा कि हमने थ्योरी में बात की थी। तो हमारी जो वेब सर्विसेज है वो कहाँ रन कर रही है, एक वर्चुअल मशीन में। तो आप सेलेक्ट करिए वर्चुअल मशीन, प्राइवेट IP एड्रेस प्रोवाइड करो, ऐड कर दो। 2 स्टेप हमने कर दिए फॉलो। तीसरे स्टेप में है कॉन्फ़िगरेशन। 1 और 2 ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। बैक एंड पूल में टेस्ट और यहाँ पे फ्रंट एंड IP में टेस्ट IP एड्रेस हमने मेंशन कर दिया। बस आपको एक इनबाउंड रूल लगा देना है, काम खत्म। सेलेक्ट एडिंग रूल, आउटबाउंड इनबाउंड, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। NSD वाले पार्ट में हमने आपको डिस्क्राइब कर दिया है, तो उतना ज़्यादा टफ है नहीं। यहाँ पे आप कोई सा भी नाम दे दो। ये है लिसनर्स नेम। लिसनर्स नेम आपके ऊपर डिपेंड करेगा। टेस्ट मेंशन कर दिया हमने और फ्रंट एंड IP पब्लिक रहेगी। HTTPS है नहीं। इन फ्यूचर जब हम HTTPS इसमें एक्टिवेट करेंगे तो HTTPS पोर्ट नंबर SSL ऐड करेंगे तो HTTPS हम ऐड कर देंगे। ये आपने ऐड किया। सेकेंड स्टेप में टारगेट, जो बैकएंड पूल है उसका टारगेट टेस्ट हमने मेंशन किया था और यहाँ पे कोई सा भी नाम दे दो आप ऐड करके। टेस्ट 2 पोर्ट नंबर 80, क्योंकि अदर कोई पोर्ट है अपने पास है नहीं। नो नीड टू डू एनीथिंग, क्लिक ऐड। ये बेसिक से इंफॉर्मेशन फिलअप करने के बाद 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन कंप्लीट हो गए, तभी आपको नेक्स्ट का ऑप्शन देगा, अदरवाइज ऑप्शन भी नहीं देगा नेक्स्ट करने का। आप करिए नेक्स्ट। टैग देना है तो ठीक है, अदरवाइज आप प्रोसीड कर सकते हैं। रिव्यू करिए और फाइनली आप कर देंगे इस पर क्रिएट पे क्लिक, ठीक है। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हो गई टू क्रिएट द एप्लीकेशन गेटवे। उम्मीद है कि सारे स्टेप क्लियर हो गए होंगे। हाँ, अब बारी आती है रिजल्ट की। तो रिजल्ट के लिए आपको 10 से 15 मिनट तक इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन, कौन कौन सी सर्विसेज दिखाई पड़ती हैं जब हम अपने एप्लीकेशन गेटवे को क्रिएट कर लेते हैं। WA भी देखेंगे, SSL सर्टिफिकेट कैसे लगाते हैं वो भी हम देखेंगे। तो अभी के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, वीडियो को करते हैं पास और जैसे ही हमारा ये रेडी हो जाता है हम आगे बढ़ने का काम कर देंगे। ओके, लगभग 10 मिनट वेट करने के बाद एप्लीकेशन गेटवे हमारा रेडी हो चुका है। फटाफट इसको ओपन करते हैं, चेक करते हैं कि जो वेबसाइट हमने बैकएंड में होस्ट कर रखी है
जो वेब सर्वर हमने इस एप्लीकेशन गेटवे के बैकएंड में होस्ट कर रखा है, क्या उसको हम अपने एप्लीकेशन के गेटवे के पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। लोड बैलेंसर्स ओपन करो और इसमें हमने एप्लीकेशन गेटवे तैयार किया है, उसकी प्रॉपर्टीज ओपन कर लेते हैं। ट्रेनिंग गेटवे के नाम से बनाया था। अब देखिए यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस हाईलाइटेड है। सेलेक्ट करते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस को और इसको हम किसी भी ब्राउज़र पे पेस्ट करते हैं लोकल इंटरनेट से। ये पूरी की पूरी आईपी एड्रेस है इंक्लूडिंग विद डोमेन नेम। तो अभी हम केवल डोमेन नेम अपना नहीं अटैच कर रहे हैं, सिंपल सा केवल पब्लिक आईपी एड्रेस मेंशन कर लेते हैं। वी आर एबल टू एक्सेस आवर वेबसाइट। अगर हमने मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स यहाँ पे मल्टीपल वेब सर्वर इस्टेब्लिश किए होते तो हर एक रिफ्रेश पे ये जो हमने एडिट किया है ये चेंज हो जाता। बट आप अपनी प्रैक्टिस में ये फॉलो करो, आप मल्टीपल सर्वर क्रिएट करो, एप्लीकेशन गेटवे में रखो और एप्लीकेशन गेटवे की पब्लिक आईपी एड्रेस इसमें पेस्ट करो किसी भी ब्राउजर पे और बार बार रिफ्रेश करो। डेफिनेटली वो चेंज करेगा। कभी वेब सर्वर 1 से डेटा उठाएगा, कभी वेब सर्वर 2 से डेटा उठाएगा। मीन्स एनी हाउ आपको ये वेरीफाई करना है कि आपका जो एप्लीकेशन गेटवे है वो टास्क परफॉर्म कर रहा है। अब बात आती है इसके फीचर्स की। यहाँ पे देखो, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, लिसनर्स एंड नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल इन आवर एप्लीकेशन गेटवे प्रॉपर्टी। लेकिन इसके लिए हमें एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। उस वीडियो में हम कवर करेंगे रिमेनिंग कंटेंट लाइक एज कि कैसे हम अपने पब्लिक डोमेन को इसमें अटैच करते हैं और किस तरीके से इसके ऊपर SSL सर्टिफिकेट वगैरह अटैच कराते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, आपको प्रॉपर स्टेप दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप SSL सर्टिफिकेट, TLS सर्टिफिकेट या अपने कस्टमाइज डोमेन को अटैच करने का काम करते हैं। आज के लिए इतना, अभी के लिए इतना। इस क्लास तक की तैयारी करो आप। अगली वीडियो हम बहुत जल्द प्रोवाइड करने वाले हैं, मे बी बाई टुमारो यू विल बी गेट द वीडियो। और अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय। चलते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि टीच मी क्लाउड आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल के साथ मल्टीपल टेक्नोलॉजी की वीडियो प्रोवाइड करता रहेगा। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।